जाना बुद्धि क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके घटक क्या हैं। अब जानते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत क्या हैं, किस किस मनोवैज्ञानिक ने हमें कौन से सिद्धांत दिए हैं बुद्धि के। अब देखते हैं। सबसे पहला है एक तत्व का सिद्धांत, ठीक है, एक कारक सिद्धांत भी इसे बोलते हैं। ये हमें दिया है अल्फ्रेड बिने ने। ये कहाँ के हैं? फ्रांस के रहने वाले हैं। अल्फ्रेड बिने 1911 में इन्होंने हमें एक कारक बुद्धि का सिद्धांत दिया। इसको निरंकुशवादी सिद्धांत भी बोलते हैं, निरंकुशवादी सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। एक कारक, यूनिफैक्टर थ्योरी, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। निरंकुशवादी सिद्धांत कौन सा है, एक तत्व सिद्धांत कौन सा है, एक कारक सिद्धांत कौन सा है, यूनिफैक्टर थ्योरी कौन सी है, तो ये सारी की सारी एक ही है। किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने दिया। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। अमेरिका के टर्मन और जर्मनी के एविंगॉस, एविंगॉस हमने पढ़ा था, उन्होंने हमें वक्र पढ़ाए थे, शिक्षा के वक्र जो हैं, अधिगम के जो वक्र हैं वो हमें दिए थे एविंगॉस ने, ठीक है। तो अमेरिका के टर्मन और एविंगॉस दोनों ने इस थ्योरी का समर्थन किया था। अल्फ्रेड बिने की जो थ्योरी है उसका समर्थन किया था टर्मन और एविंगॉस ने। स्टर्नबर्ग ने इसे समायोजन की योग्यता, उन्होंने लास्ट में आके उसको और अच्छा किया, समायोजन की योग्यता बताई उसमें स्टर्नबर्ग ने, ठीक है। तो पहला सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने हमें दिया, एक कारक सिद्धांत बोलते हैं। अब जानते हैं द्विकारक सिद्धांत, ये हमें किसने दिया? स्पीयरमैन, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। अब इस थ्योरी को किस किस नाम से जानते हैं? बाइफैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं इसे, 2G थ्योरी भी बोलते हैं इसे, ठीक है। अच्छा, किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया, ब्रिटेन के रहने वाले थे। उनके अनुसार हर व्यक्ति में दो प्रकार की बुद्धि रहती है, स्पीयरमैन के अनुसार, ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं इसमें से। तो क्या क्या उन्होंने सिद्धांत दिए? उनके दो जो थ्योरी थी वो क्या थी? एक तो सामान्य जी फैक्टर होता है, दूसरा होता है विशिष्ट तत्व यानी कि स्पेशल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर। ये दोनों चीजें, दो तरह की बुद्धि हर इंसान के अंदर पाई जाती है इनके अनुसार। जनरल फैक्टर जो हम समाज से सीखते हैं, जो जनरल है, सबके बीच कॉमन है, वो जनरल फैक्टर होगा। दूसरा स्पेसिफिक, वो क्या है? कुछ विशिष्ट बुद्धि होगी, वो हर किसी की अलग होती है। कोई मैथ्स का टीचर है, कोई केमिस्ट्री का टीचर है, कोई क्रिकेट में अच्छा है, तो कोई सिंगिंग में अच्छा, तो ये हर किसी की अपनी एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, एक अलग विशेषता, अलग प्रकार की बुद्धि होगी, उसे स्पेसिफिक के रूप में रखा है इन्होंने, ठीक है। तो ये बाइफैक्टर और 2G थ्योरी दोनों के नाम से आती है। द्विकारक सिद्धांत भी इसे बोलते हैं। और त्रिकारक सिद्धांत ये किसने दिया? ये भी स्पीयरमैन ने ही दिया है। द्विकारक, त्रिकारक दोनों सिद्धांत दिए हैं स्पीयरमैन ने। इसमें क्या किया है? इसमें ये दो थ्योरी तो पहले की है, एक थ्योरी और जोड़ दी उन्होंने, समूह कारक। तो समूह कारक भी उसमें उन्होंने संशोधन किया। देखो, स्पीयरमैन ने 1904 में अपने पूर्व बुद्धि द्विकारक सिद्धांत, पूर्व ये द्विकारक जो सिद्धांत है, इसमें संशोधन करके समूह कारक को जोड़ा और त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। समूह कारक इसमें जोड़ दिया इस ग्रुप में, और ये त्रिकारक का नाम इसको दे दिया, सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि और समूह कारक बुद्धि। समूह कारक में यांत्रिक योग्यता होगी, हमारी भाषा योग्यता हो गई, हमारी तार्किक योग्यता होगी, ऐसे करके उन्होंने 8 योग्यता इसमें डाली थी समूह कारक में। अब जनरल फैक्टर और एस फैक्टर में हम अंतर जान लेते हैं। और जनरल नॉलेज, जितनी हमारी जनरल नॉलेज है, सामान्य कॉमन नॉलेज है, उसे इन्होंने जी फैक्टर रखा है। स्पेसिफिक फैक्टर में रखा है कोई स्पेशल वैल्यू, जो कोई स्पेशल बुद्धि उन्होंने कमाई है, जैसे कि कोई मैथ्स का टीचर बन गया, कोई केमिस्ट्री का टीचर बन गया, उनकी उस चीज में महारत हासिल है, एक स्पेशल सब्जेक्ट में उसकी स्पेशलिटी है, महारत है, विशिष्ट है वो उस चीज में, ठीक है। अलग अलग लोगों में अलग अलग होती है, जी फैक्टर सब में अलग अलग होती है, ठीक है। किसी की बुद्धि किस चीज में चलती है, किसी की किस तरह से। जन्मजात होती है, ये जी फैक्टर वाली जन्मजात होती है। और अपरिवर्तनीयता होती है, जो जन्म से मिल गई वो बदलती नहीं है। कुछ हमारी आदतें, कुछ बुद्धि हमारी ऐसी रहती है जो बदलती नहीं है, जैसे कि खाना पीना, लोगों के साथ रहना, उनकी तरह पहनावा, जो भी है, ये अपरिवर्तनशील है, जन्मजात है। जबकि एस फैक्टर ये परिवर्तनशील है। भाई आज हमने मैथ्स के टीचर बन गए, कल हमने मेहनत की, हम केमिस्ट्री के भी बन सकते हैं, कल हमने मेहनत की, हम संगीत के भी टीचर बन सकते हैं। तो ये परिवर्तनशील है, ये अपरिवर्तनशील है। ये वंशानुगत है, जी फैक्टर जो हमको मिलते हैं वंशानुगत मिलते हैं, जन्मजात मिलते हैं, अपरिवर्तनशील हो गए। और ये हम ट्रेनिंग से अर्जित करते हैं, हम वातावरण से अर्जित करते हैं, कुछ भी सीख के अर्जित करते हैं। स्पेशल वाला, ये स्पेशल हम अर्जित करके लेते हैं, ठीक है। जी फैक्टर एंड एस फैक्टर के बीच संबंध बताने की विधि सहसंबंध विधि है, ठीक है। जो जी और एस फैक्टर के बीच संबंध बताने की जो विधि है उसे हम सहसंबंध बोलते हैं। अब ये दो बुद्धियां, एक स्पेशल बुद्धि ये हुई, एक दूसरी स्पेशल बुद्धि ये हुई। अब इन दोनों में क्या है,
कि ये मैथ में बहुत अच्छा है, ये केमिस्ट्री में बहुत अच्छा है, बट कुछ इनके बीच में जहां पे ये मिल रहे हैं, ये एक कॉमन पॉइंट होगा, वहां पे क्या होगा कि दोनों की नॉलेज बराबर काम कर रही है, वो जनरल नॉलेज होगी, कुछ ना कुछ वो एक समान काम कर रहे होंगे दोनों। तो दो स्पेसिफिक वैल्यू वाले बंदे भी अगर मिलकर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं एक जनरल पॉइंट वहां पे पैदा हो जाता है, ठीक है, एक जनरल बुद्धि पैदा होती है। स्पीयरमैन का जन्म कब हुआ था? 1863 को हुआ था, और 1945 में इनकी डेथ हो गई थी। ब्रिटेन के रहने वाले थे। द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत बुद्धि का, ये हमें स्पीयरमैन ने दिया है, ब्रिटेन के रहने वाले, ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। एस फैक्टर, जनरल फैक्टर, समूह कारक, 3 कॉन्सेप्ट इन्होंने हमें दिए हैं, ठीक है। तो अब जानते हैं थर्स्टन के समूह कारक के बारे में, ठीक है। थर्स्टन ने हमें कौन सा कारक दिया? समूह कारक। ये याद रखना पड़ेगा कि किसने हमें क्या दिया था। अल्फ्रेड बिने ने हमें एक कारक का सिद्धांत दिया था, द्विकारक का सिद्धांत हमें स्पीयरमैन ने दिया, त्रिकारक का स्पीयरमैन ने दिया। अब ये चौथा है थर्स्टन। थर्स्टन ने हमें समूह कारक दिया, ठीक है। समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत हमें थर्स्टन ने दिया, 1938 में दिया। इनका कहना है कि 2 या 2 से अधिक तत्व जब एक साथ मिल जाते हैं, एक समूह का निर्माण करते हैं, वही समूह कारक है। अब इसमें उन्होंने एक तो आंकिक योग्यता, मतलब कि मैथमेटिकल योग्यता होनी चाहिए बच्चे के अंदर उनके अनुसार। दूसरा प्रत्यक्षीकरण, किसी भी चीज को देखकर सीखने की एक बुद्धि होनी चाहिए, प्रत्यक्ष किसी को देख के। तीसरा शाब्दिक योग्यता, वर्बल, हम मतलब बोलने की योग्यता होती है बच्चे में, ठीक है। दैसिक योग्यता, वो हमारी एक अमूर्त जो होती है कल्पना शक्ति, ठीक है, वो इससे रिलेटेड है दैसिक से। और शब्द प्रवाह, मतलब हमारे बोलने की प्रवाह की इतनी स्पीड, मैं अब आपके सामने किस तरह से बोल रहा हूँ, स्लो बोल रहा हूँ, तेज बोल रहा हूँ, फास्ट बोल रहा हूँ, सब तरह का प्रवाह जो फ्लुएंसी होनी चाहिए हर बच्चे में, के अकॉर्डिंग होती है। तर्क शक्ति व स्मरण शक्ति, हर किसी बच्चे की तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति वो अलग होती है। ये तो इनके सारे कॉन्सेप्ट थर्स्टन का समूह कारक। ये पूछा जाता है कि थर्स्टन ने हमें कौन सा सिद्धांत दिया, तो थर्स्टन ने हमें बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया। तो उनकी एक बुक है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी इनकी बुक थी, पूछी जाती है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक मानसिक योग्यता, ठीक है, ये पूछी जाएगी, बुक को याद रखना। इसमें कुल 13 तत्व बताए हैं, इस बुक में कुल 13 तत्व बताए हैं, उनमें से 7 मुख्य हैं, ठीक है। 7 को उन्होंने प्रमुख बताया है। तो ये हमने 4 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक और थर्स्टन। तो ये एक कारक अल्फ्रेड बिने ने दिया है, द्विकारक त्रिकारक हमें स्पीयरमैन ने दिया है, और थर्स्टन ने हमें समूह कारक दिया है। तो अब जानते हैं थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, ठीक है। तो थॉर्नडाइक जी ने हमें बहुकारक सिद्धांत दिया बुद्धि का, ठीक है। बुद्धि के बारे में बात चली तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत हमें दिया थॉर्नडाइक ने। अपने सिद्धांतों में विभिन्न कारकों का मिश्रण उन्होंने बताया है कि बहुत सारे तत्वों से मिलके कोई भी बुद्धि का निर्माण होता है, मतलब एक ही तरह की बुद्धि नहीं होती, कई विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। तो उन्होंने बहुकारक बुद्धि बताई है, ठीक है। प्राइमरी एंड कॉमन फैक्टर का उन्होंने उल्लेख किया है कि ये 2 तरह की बुद्धि तो बिल्कुल कॉमन है, ये तो होती है। प्राइमरी हमारी मूल बुद्धि हो गई, और कॉमन जो जनरल, जो सबके अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो उनके हिसाब से जो बुद्धि है वो कौन कौन सी है? शाब्दिक योग्यता, जिनके पास शाब्दिक योग्यता होती है, बोलने की योग्यता होती है। दूसरा आंकिक, इन्होंने भी यही बोला, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तीसरा यांत्रिक, यांत्रिक में भी यही आ जाता है, तकनीकी विज्ञान, ठीक है, तकनीकी हमारे अंदर कितनी है। स्मृति, जो हमारा बौद्धिक स्तर है, जो हमारा मेमोरी स्तर है, उसको स्मृति स्तर बोलते हैं। तार्किक, तार्किक रीजनिंग एबिलिटी, हम किसी से कितना तर्क कर पा रहे हैं, किस तरह से तर्क कर पा रहे हैं। और भाषण, हम भाषा हमारी कैसी है, हम कैसे बोल रहे हैं, हमारी फ्लुएंसी कैसी है, किस तरह से हम दूसरे से ट्रीट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमें दिए थॉर्नडाइक जी ने। थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत है, थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत है। अच्छा, बुद्धि के 3 प्रकार भी दिए इन्होंने, मैंने पिछली बार उसमें भी पढ़ाया था, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, तीनों को क्लियर भी किया था मैंने पिछले उसमें। अब इन्होंने बालू का सिद्धांत भी दिया है, ठीक है। जो थॉर्नडाइक जी ने बालू का सिद्धांत दिया है वो थॉर्नडाइक जी ने दिया है। इसमें भाषा, और इसे परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। बालू का सिद्धांत और परमाणुवादी सिद्धांत वो भी थॉर्नडाइक का है, ये भी याद रखेंगे। बालू के ढेर से तुलना की है उन्होंने, जो बच्चा है वो बालू के ढेर के समान है, उसमें तरह तरह की क्षमताएं हैं, वो ये भी सीखेगा, पढ़ना भी सीखेगा, गाना भी सीखेगा, आर्ट भी सीखेगा। तो बालू के ढेर से उसकी तुलना करिए, किसने करी है? थॉर्नडाइक जी ने करी है। परमाणुवादी सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक जी ने दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम याद रखेंगे। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक जी ने,
और बालू का सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, ये दोनों हमें दिए हैं, थॉर्नडाइक दिए हैं। अब थॉमसन का प्रतिदर्शन सिद्धांत, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। थॉमसन ने कौन सा दिया हमें? प्रतिदर्शन सिद्धांत। इसमें क्या था? सिर्फ जी फैक्टर को महत्व दिया था। जो कॉमन जनरल हमारी जो इंटेलिजेंस होती है, जो कॉमन बुद्धि होती है, जनरल जो बुद्धि होती है, उसको इन्होंने आगे रखा, प्रतिपादन किया उस चीज का। आरबी कैटल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। 1971 में इन्होंने थ्योरी दी थी, और इन्होंने किसकी थ्योरी दी थी? तरल ठोस का सिद्धांत इन्होंने हमें दिया है। आरबी कैटल ने तरल ठोस, ठीक है, तरल ठोस। दो प्रकार की बुद्धि होती है इनके अनुसार, एक तो फ्लूइड और दूसरा क्रिस्टलाइज्ड। फ्लूइड कौन सी होती है? जो वंशानुक्रम कारक जो होते हैं वो उन्होंने फ्लूइड बोला उसे, और जो हम समाज से अर्जित करते हैं उसे क्रिस्टलाइज्ड बोला। अब जानते हैं कि वर्ल्ट और फिलिप बर्नर ने हमें बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया। तो इन्होंने दिया हमें पद्मानुकृत बुद्धि सिद्धांत 1965 में, ठीक है। इसे हिरांशिकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। इसको 4 स्तरों में बांट दिया। मानसिक योग्यता के आधार पर 4 स्तर में इन्होंने बांटा है। पहला सामान्य मानसिक योग्यता, दूसरा मुख्य समूह कारक, तीसरा लघु समूह कारक, चौथा विशिष्ट मानसिक योग्यता। ये 4 योग्यता उन्होंने बताई है। तो 2 वर्गों में इन्होंने इसे डिवाइड किया है। प्रैक्टिकल, मैकेनिकल, फिजिकल को रखा है। जिस वर्ग में उसे मुख्य वर्ग बोला है, उसे केएम का नाम दिया है इन्होंने। जो दूसरा वर्ग है उसमें वर्बल, न्यूमेरिकल, एजुकेशन को रखा है, उसे वीएड नाम दिया है। तो ये दोनों वर्ग याद रखना पड़ेंगे, चारों योग्यता याद रखनी पड़ेंगी। इसका सिद्धांत कौन सा है? पद्मानुकृत सिद्धांत। तो वर्ल्ट ऑफ फिलिप बर्नर ने हमें कौन सा दिया? पद्मानुकृत बुद्धि का सिद्धांत 1965 में। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आ गया गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो दी है हमें, हॉवार्ड गार्डनर ने दी है, 1983 में दी है। जब वर्ल्ड कप जीता था इंडिया, तब इन्होंने ये थ्योरी हमें दी थी, हॉवार्ड गार्डनर ने, ठीक है। अब सभी व्यक्तियों की अपनी अपनी बुद्धि होती है, अपनी अलग तरह की बुद्धि होती है। 8 टाइप में इन्होंने इस थ्योरी को डिवाइड किया है, 8 पार्ट में। तो वो 8 पार्ट आपको जानने बहुत जरूरी है। देखते हैं कौन कौन से पार्ट है। पहला हो गया भाषागत, जैसे कि एंकर हो गए, ठीक है, कोई भी टीचर हो गया, तो इनका भाषा पे अपनी अच्छी पकड़ होती है, वो अच्छी तरह से उस पर बात कर सकते हैं। तो भाषागत में हो गई, बच्चे में ये इंटेलिजेंस होती है हॉवार्ड गार्डनर के अनुसार, कि बच्चा बोलने में जो निपुण होगा वो होगा भाषागत योग्यता के हिसाब से। दूसरा हो गया तार्किक, रीजनिंग एबिलिटी, तर्क करने की क्षमता होगी उसमें, किसी से भी वो बहस कर सकता है किसी भी चीज में। जैसे वकील हो गए, वकीलों का काम बहस करना, तो वो तार्किक क्षमता के अंदर आएंगे। तीसरी हो गई हमारी दैसिक, ये होती है अमूर्त शक्तियां, जो बच्चे के अंदर अमूर्त शक्ति होती है। सृजनात्मकता, कोई मूर्तिकार हो सकता है इसमें बहुत अच्छी, कुछ पेंटर हो सकता है, ठीक है, जो बहुत आगे की सोच रहा हो, कुछ उसकी अलग कल्पना शक्ति हो, इसमें आता है दैसिक में, ठीक है। तीसरा हो गया संगीतात्मक, नाम के हिसाब से जो गाने में निपुण हो, जिसका इंटरेस्ट हो म्यूजिक में, वो आता है सिंगिंग में, संगीतात्मक में। अब आ गया अंतर्व्यक्तित्व, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है कि दूसरों से बात करने का तरीका, हम दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे नेता लोग हो गए, वो क्या करते हैं, हम आपके बेटे हैं, हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। तो ये इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस है वो ये है, नेताओं के अंदर पाई जाती है। शारीरिक गति संवेदी, इसमें क्या होता है, खिलाड़ी होते हैं, शारीरिक फिजिकली एक्टिविटीज होती हैं, एथलेटिशियन हुए, क्रिकेटर हुए, जितने भी हैं वो हमारे शारीरिक गतिविधि में आएंगे, खिलाड़ी जो आएंगे। अंत व्यक्तित्व, ये अंत व्यक्तित्व है, ये अतः व्यक्तित्व है, इंटरपर्सनैलिटी है, उसमें इंटरपर्सनैलिटी है, इसमें इंट्रापर्सनैलिटी है। इसमें क्या है कि बंदा अपने आप से स्वयं से बात करता रहता है मन में, ठीक है। ये खुद से बात करने की जो क्षमता होती है उसे बोलते हैं इंट्रापर्सनैलिटी, कि खुद ही खुद अपने आप में मनन करते रहेंगे। जैसे साइंटिस्ट सोचते रहेंगे अंदर ही अंदर बात को कि कैसे करेंगे, कैसे उस चीज को करेंगे, तो ये इंट्रापर्सनैलिटी होगी। फिर हो गई प्रकृतिवादी, जो नेचर लवर होते हैं ना, प्रकृति से प्यार करते हैं, वो इसमें आते हैं प्रकृतिवादी। अस्तित्ववादी, फिलोसफर्स, कि हम कैसे पैदा हुए, कहाँ से ऐसे क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, अध्यात्म टाइप के जो लोग होते हैं, ठीक है, वो आते हैं इसमें अस्तित्ववादी में। तो ये 8 कॉन्सेप्ट दिए थे, 9वां अभी हमने जोड़ दिया है। अभी आप देख लेना एग्जाम में, अगर 8 आए तो 8 करना, 9 आए तो 9 कर देना, ठीक है, एग्जाम के हिसाब से आप देख लेना। तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट गार्डनर जी के आपको करा दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। इनकी एक बुक है फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसमें इन्होंने सारे के सारे जो सिद्धांत दिए हैं इसके बारे में व्याख्या की है अच्छे से, तो ये बुक भी आप याद रखेंगे। गिलफोर्ड का त्रि-आयाम बुद्धि का सिद्धांत, अब ये भी जान लेते हैं। गिलफोर्ड ने 1959, 1961 और 1967 ये 3 प्रयोग करे थे, 3 साल में इन्होंने प्रयोग किए थे। उसके आधार पर बुद्धि की संरचना की व्याख्या की थी इन्होंने, ठीक है। तो त्रिविमीय बौद्धिक मॉडल भी कहते हैं इसे, त्रिविमीय बौद्धिक मॉडल किसे कहते हैं,
गिलफोर्ड का त्रि-आयाम बुद्धि सिद्धांत को बोलते हैं त्रिविमीय बौद्धिक मॉडल। तो 3 डायमेंशंस कौन है जो इन्होंने प्रतिपादन किया उनका? एक तो हो गया संक्रिया, एक विषय वस्तु और तीसरा उत्पाद। संक्रिया क्या होता है? किसी क्रिया को बार बार रिपीट करना, वो संक्रिया होता है। कोई वस्तु, कोई भी कंटेंट जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, जिसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं, वो हमारा कंटेंट विषय वस्तु हो गया। उत्पाद जो भी प्रोडक्ट हमारा मिला लास्ट में, हमें जो भी उसके हिसाब से रिजल्ट मिला, वो हमारा उत्पाद हो गया। अब इन्होंने 5 × 4 × 6 = 120, ये 3 आयाम हैं जो उनकी मल्टीप्लाई करके 120 तत्व इन्होंने वर्गीकृत करे इन 3 पार्ट में। 120 जो तत्व हैं वो संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, इन तीनों में डिवाइड किए हैं जो 120 तत्व हैं। ठीक है, तो ये इनका त्रिविमीय बौद्धिक मॉडल है, त्रि-आयाम बुद्धि सिद्धांत, वो हमें दिया है गिलफोर्ड ने। अच्छा, पियाजे जी ने भी हमें बुद्धि के बारे में, आपने पढ़ा हो, संज्ञान, हमारी बुद्धि बौद्धिक स्तर की बात करी थी, तो पियाजे जी का हमारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। और बुद्धि का और ख का जो सिद्धांत दिया वो हमें हैव ने दिया है, हैव एक मनोवैज्ञानिक है। तो सारे हमने बिल्कुल अच्छे सिंपल तरीके से क्लियर कर लिए। हर एग्जाम में आते हैं, एक बार आप थोड़ी मेहनत करोगे 15-20 मिनट की, पर उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक कारक सिद्धांत एल्फ्रेड बिने ने दिया, द्विकारक और त्रिकारक हमें स्पीयरमैन ने दिया, समूह कारक थ्रस्टन ने दिया, थॉर्नडाइक ने हमें बहुकारक दिया, थॉमसन ने प्रतिदर्शन का दिया, आरबी कैटल ने तरल ठोस का दिया है, बर्ट और फिलिपर्न ने परमाणुकृत का दिया है, गार्डनर का बहुबुद्धि, ये बहुकारक है थॉर्नडाइक का, और ये बहुबुद्धि है। ठीक है, ये दोनों थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये याद रखना, बहुकारक थॉर्नडाइक ने, बहुबुद्धि गार्डनर ने। त्रि-आयाम गिलफोर्ड ने दिया है, संज्ञानात्मक का पियाजे जी ने दिया है, के और ख का हमें हैव ने दिया है। तो इस सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेंगे, हर एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल आराम से एक बार इनको देख लेना, सारा कुछ याद हो जाएगा। थैंक यू।